ब्लूप्रिंट में इतनी थितरई होती है, मेरे ख्याल से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग तो थितरई समझते ही होंगे, बाकी लोग ऐसे समझ ले गड़बड़ घोटाला। पर्चा आउट होगा तो सख्त कार्रवाई करेंगे, लिख दिया बोले जी भर्ती टाइम से हो जाएगी, लिखने में तो कोई बुराई नहीं। पर्चा आउट हो गया तो बोले जांच जारी है, भर्ती गई रसातल में। ठीक, मैंने भर्ती विधान भी पढ़ा, मैंने भाजपा की घोषणाएं भी देखी, अखिलेश यादव जी की घोषणाएं भी देखी। ठीक, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, जब करने की बारी आती तो कमेटी बना देते हो कि जांच जारी है। फिर अमिताभ अग्निहोत्री जब पूछते हैं तो आप लोगों को गुस्सा आता है, चिढ़ते हैं। बहुत ज्यादा सीधे तो मुझसे क्या कहेंगे, लेकिन चिढ़ते तो हैं मन मन में कि यार ये फिर वही सवाल ले लिए। तो कहते हैं अमिताभ जी आप भी चाहते हो फांसी दे दे क्या, कानून का राज है, जांच हो रही है। वो जांच में 5 साल गुजर जाते, इसलिए हमको ना समझाओ, ये ज्ञान कहीं और दो महाराज, हमको नहीं। डिजिटल रैली कर रहे हो वहां दो ज्ञान सब लोग, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे थे, आलोक वर्मा ने कुछ कहा, उस पर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी। मैं एक बुनियादी सवाल पूछता हूं, इस पर बड़ा कंफ्यूजन है, इस पर मुझे एक बात कहनी है। ये जो स्वरोजगार है ना, एहसन सिंह साहब खासतौर पर सुने और फखरुल हसन भी सुने, जिनको सरकार में आने का वो है कि हम आना चाहते हैं। कांग्रेस सुने चूंकि वो कई राज्यों में सरकार में, इसके लिए बहुत पीठ मत ठोको। कोई आदमी ऐसा, कोई घर देखा जो मतलब जिसकी पीढ़ियां चुपचाप रजाई में सो के मर गई हो? नहीं ना, कुछ तो करता है, मूंगफली का ठेला भी लगा रहा है तो कुछ कर रहा है ना। पहली पीढ़ी पांव पांव चलती थी, दूसरी पीढ़ी साइकिल पर आई, तीसरी स्कूटर पर आई, चौथी मोटरसाइकिल पर आई, पांचवी आल्टो पे आई कि नहीं आई? कि सबको सरकार ने रुपया बांटा जाके? क्या सबको सरकारों ने ही रुपया बांटा है क्या? मैं तो अपना उदाहरण देता हूं, पिछले 5-7 पीढ़ी जितना मुझे याद है, स्मरण में है, वहां किसी सरकारी किसी सहायता का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। और हमारे परिवार ने तरक्की की तो वो तरक्की देश की तरक्की हुई ना, ये नहीं हुई। सारा क्रेडिट अपने खाते में लेना चाहते हो? मैं इस बात से डरता हूं कि अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, कभी ऐसा दिन देखने को मिले कि कोई ऐसा बयान देने लगे राजनेता लोग कि ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि 150 करोड़ लोगों को 2 टाइम खाना मिल रहा है। तब कहां जाएंगे? मैं इजाजत करूंगा आपको। ये ठीक नहीं है। देश के पुरुषार्थ पर यह आक्षेप है। ये देश पुरुषार्थी है, इसमें लोगों ने काम किया है, इसलिए भी देश बढ़ता है। सत्ता सहायक की भूमिका में होनी चाहिए, दाता की भूमिका में तो परमात्मा है। और पैसा किसका? जनता ही का तो है। मैं कई बार नेताओं को सुनता हूं, भाजपा ने ये कर दिया, कांग्रेस बोलती हमने ये कर दिया, समाजवादी कहते हैं हम जब सरकार में थे तो हमने इतने लाख करोड़ दिया। अरे भैया, अपने घर के खड़ुआ बिचुआ बेच के दिए थे क्या? कोई अपने एफडी तोड़ाए हो? गजब बात करते हो। इस देश को क्या भिखारी मानते हो क्या? देखिए, आप सुनिए अलग अलग मंचों पर राजनेताओं की टिप्पणियां। कांग्रेस थी तो हमने 76,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए। अरे भाई साहब, कांग्रेस अब 24 अकबर रोड से लाई थी रुपया। भाजपा वाले बोलते हमने इतने लाख करोड़ गरीब को बांट दिए, किसान निधि में, सम्मान निधि में। अरे एहसन सिंह अपनी खेत बेच के लाए हैं क्या? पैसा तो मेरा ही है, हम ही ने दिया। तो हमारे किसी गरीब भाई के काम आ जाए तो उसमें क्या आपका एहसान? बेमतलब का इस देश में एक वायुमंडल ऐसा बना दिया कि हर आदमी को लगे सरकारें माई बाप हैं, नेता माई बाप हैं, इनके चरणों में रहो तभी वैकुंठ मिलेगा, नहीं तो मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। सरकारों की भूमिका सीमित होनी चाहिए। कोई आदमी टिक्की बेच रहा है, कोई आदमी समोसा बेच रहा है, चाय की टपरी लग खोले है, वो भी देश में योगदान कर रहा है।
उसमें आपका क्या योगदान है भाई? आप बना सरकार, वहां कलेक्टर बैठ के चाय बना रहा है उसके लिए, नहीं ना? लेकिन आप सब अपने खाते में जमा करना चाहते हो। सरकारी भर्ती की बात हो तो सरकारों को बुरा लगता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की आंख चढ़ जाती है, राजस्थान में कांग्रेस को नागवार गुजरता है। बोले स्वरोजगार की ओर चलो। अरे स्वरोजगार तो हम खुद ही कर लेंगे, उसमें आपसे क्या लेना देना? क्या लेना देना बताइए हमको। मुझे मूंगफली बेचनी है अपने मोहल्ले के बाहर ठेल पर, ऐसन सिंह, क्या मुझे उसके लिए कलेक्टर से परमिशन लेनी है कि सांसद से चिट्ठी चाहिए? नहीं ना, वो हम खुद ही कर लेंगे। सरकारों से तो प्रश्न यही होगा कि जो राजकीय सेवाएं हैं उनका कैसे क्या हाल है, और क्या प्रश्न होगा? आपसे स्वावलंबन पर क्या चर्चा करना, वो तो हम घर में कर ही रहे हैं कि हमको और अच्छा काम कैसे करना है, क्या करना है, भविष्य की प्लानिंग क्या है। इसलिए उस पर बात करो तो अशोक गहलोत जी नाराज। रीट का इम्तिहान गलत क्यों हो गया, पर्चा कैसे गड़बड़ हो गया, तो उनकी वो नाराज हो जाते हैं। और यहां उत्तर प्रदेश की बात कर दो, पर्चा कैसे आउट हो गया, तो ऐसन सिंह खपा। बोले अग्निहोत्री जी स्वरोजगार की बात नहीं कर रहे, बताइए ऐसे बवाली विषय ले आते हैं क्यों? 11 लाख पद खाली हैं, 11 लाख सरकार के उत्तर प्रदेश में। 11 लाख खाली पदों के साथ कोई व्यवस्था कैसे चल सकती है, यह बताइए। लॉजिकल बात करिए मुझसे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि सरकार से क्या सवाल पूछा जाए और क्या सवाल पर सरकार को संतोषप्रद उत्तर देना चाहिए। नहीं, ये मूल विषय है। सरकार के पास भी सेवा योजन एक विभाग है, उस पर सवाल होंगे, क्यों नहीं होंगे, और होने चाहिए। और वो सवाल कांग्रेस को, भाजपा को, सबको स्वीकार करने चाहिए। किसी की नाक बहु नहीं चिढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पूछे भाई? सरकार तो सेवा प्रदाता है। आप लोग कई बार बड़े महत्वपूर्ण शब्दों को हम लोग छोटे तौर पर ले लेते हैं। अधिकारियों और नेताओं के लिए, सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए एक शब्द है, प्रियंका जी, फकरुल साहब, पब्लिक सर्वेंट, और हिंदी में कहते हैं लोक सेवक। लिखा जाता है ना, लोक स्वामी क्यों नहीं रखा गया नाम? लोक स्वामी भी रख सकते थे हम लोग, नहीं रखा ना देश ने नाम, लोक सेवक रखा। तो सेवक को सेवक की भांति आचरण करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि इस देश का स्वामी, इस देश का 150 करोड़ व्यक्ति है, उसी की सामूहिक तस्वीर भारत माता की तस्वीर।